लॉर्ड। आज का जो विषय है बहुत ही अद्भुत है और जो संदेश आपके बीच में होगा वो बहुत कुछ आपको सिखाएगा, बहुत कुछ आपको समझाएगा। मेरे 12 साल की सेवकाई में जो मैंने देखा है मैं वही चीज़ करता हूँ, वही चीज़ को बताता हूँ और अभी भी जो चल रहा है मैं उसको देखते हुए ये मैसेज को लेकर आता हूँ। हालेलुया। और ये मेरी बातें नहीं, परमेश्वर की बातें हैं। जो भी मेरे मन में उसने डाला है वो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ और मैं हमेशा परमेश्वर की राज की खोज करता रहता हूँ। हर चीज़ों में, हर बातों में मैं गौर करता हूँ। हालेलुया। दूसरी बात ये है, कहीं मसीह लोग, कहीं विश्वासी लोग अपने जीवन में धोखा खाते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं, अपने आप पे, अपने मन में प्रश्न उठा लेते हैं। ऐसे लोगों को देखकर जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास कंपनियां हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, अच्छे कामकाज है, नौकर शौकर हैं और वो लोग गलत चीज़ करते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम इतने सीधे साधे, हम प्रार्थना करने वाले लोग, हम विश्वास करने वाले लोग, हम सच्चे ईश्वर को लेकर चलने वाले लोग, हमारे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों, इतने दुख क्यों, इतनी परेशानी क्यों, इतने सवाल क्यों? अगर ऐसा कुछ है तो अभी तक हमने यीशु को नहीं समझा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पैसे वालों की ज़िंदगी देखो, जो लोग बड़े रुबाब से रहते हैं उनकी ज़िंदगी को देखो, जिनके पास सब कुछ है उनको भी देखो और हमारे जीवन को परखो। हमारे में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन कंप्लेंट्स हम लोग ज़्यादा करते हैं जबकि उनके लिए कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं। आज उनके पास उद्धार नहीं है, उनके पास भलाई की आत्मा नहीं है, उनके पास क्षमा करने वाली आत्मा नहीं है, उनके पास दया करने वाली आत्मा नहीं है, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। उन्हें कोई भी स्वर्ग नहीं लेके जा सकता सिवाय यीशु मसीह के, और हमारे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान का उद्धार करा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे मन में प्रश्न क्यों उठते मालूम है? हम परमेश्वर से कभी कभी सवाल करते हैं या एक दूसरे से सवाल करते हैं, यार ये लोग इतना लॉटरी का धंधा करते हैं, दारू बेचते हैं, क्लब चलाते हैं, गलत चीज़ करते, 2 नंबर का धंधा करते, ब्याज से पैसा कमा के अपना बंगला बांधते, अपना धन कमाते, अपना मिट्टी में घर बनाते हैं, है ना? लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो सब कुछ करते हैं लेकिन उनके अंदर आदर सम्मान उनको नहीं है। परमेश्वर यह आदर सम्मान हमको देता है। जो नम्र हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया जाएगा। आपको पता है, भले हम शारीरिक में उनके ऊपर अधिकार नहीं ले सकते, लेकिन आत्मिक तौर पर हमारे पास सारा अधिकार दिया गया है। हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर आदर और सम्मान हम जैसों का करता है। आपने ये समझना है। आप सोचिए ना, बड़े से बड़ा घर खूबसूरत है, अच्छा वो तो छोड़ो, हमारे खुद के चर्च को लेते हैं। बहुत सारे लोग चर्च को सजाते हैं, चर्च को लाइटिंग करते हैं, कलर करते हैं, अच्छा 4 दीवार खड़े करते हैं, लेकिन अगर जिसने चर्च को खड़ा किया, जिसने बंगला बनाया, जिसने प्लॉट बनाया, जिसने कंपनियां बनाई, जिसने सब कुछ किया, लेकिन उसका स्वभाव अगर बराबर नहीं है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उसका घर कितना भी बड़ा होने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है, वो घर नहीं जिसमें लोग नहीं, और लोग बराबर नहीं तो वो घर टूटा टूटा सा है। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, मेरे प्यारो, भले यहाँ पे जो हमें ज़िंदगी मिली है भले घिस घिस के चलेगी, जो कुछ भी हमको दिया है उसमें हम बहुत खुश रहे, भले तड़प है, तकलीफ़ है, जैसे भी है, लेकिन याद रहे जब हम मरेंगे हमारे लिए अनंत काल का जीवन है, जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दुख नहीं। आप सोच सकते हैं, और आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा अगर आप उसकी आज्ञा का पालन करोगे। यीशु को समझो, उसका जन्म कहाँ हुआ? बंगले में? गाय के गौशाले में उसका जन्म हुआ। उसका उठना बैठना किसके बीच में था? पैसे वालों के बीच में?
या गरीब या कोढ़ी रोगी के भिखारी लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच उसको उठना बैठना था। हालेलुया। मेरे प्यारों, किसी बड़े लोगों को देखकर एक शायरी बोलता हूँ, दूसरों की आशीषों को देखकर हैरान ना होना, दूसरों की आशीषों को देखकर हैरान ना होना, खुदा तुम्हें इतना देगा कि परेशान ना होना। हालेलुया। हमें किसी के लिए परेशान नहीं होना है। हमारे मन में कोई सवाल नहीं उठने चाहिए इनको देखकर, क्योंकि इनका जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है वो अनंत काल के लिए काम आएगा। इसलिए जो चट्टान पर घर बनाता है उसी का घर बना रहता है। और चट्टान पर घर बनाना मतलब क्या है? सेवा करना। कुछ भी हो जाए, झोपड़े में है, दुख उठा के सेवा करूँगा। प्रभु भाड़ा भरना है, भाड़ा भर के मैं तेरी सेवा करूँगा। प्रभु खुद का घर है लेकिन खर्चे के लिए कुछ नहीं, तो भी सेवा करूँगा। हर परिस्थिति में आपको खड़े रहना है उसकी सेवकाई के लिए। और याद रखना, इसी में सच्चा धन है, सच्ची आशीष इसी में है कि हम कितने लोगों को बचा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसकी नाम की बड़ाई हमारे जीवन में सबसे बढ़कर हो। मुझे दुख होता है आज कई लोगों के जीवन में, बहुत लोग मसीह जीवन में पैसे मांग रहे थे परमेश्वर से, उनको पैसा दिया परमेश्वर ने, लेकिन वो प्रभु से दूर हो गए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, मुझे पैसे वाला नहीं बनाया चलेगा, लेकिन मुझे सेवक बना प्रभु। मैं हमेशा यही रोकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तेरी सेवा चाहिए। तेरी सेवा करते हुए मैं ऊपर आना चाहता हूँ, तेरी सेवकाई करते हुए मैं स्वर्ग का प्रवेश करना चाहता हूँ, दुख उठाकर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप अपने आप को जांचिए मेरे प्यारों। हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, पर हमने अभी तक परमेश्वर के लिए क्या किया जिसके सामने हम सर उठाकर कुछ मांग सकते हैं? उसने कहा भी तेरी ज़रूरत को मैं जानता हूँ, लेकिन वो पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार ज़िंदगी नहीं जीते। हम हमेशा अपने जीवन में प्रश्न उठाते हैं, यार उसके पास देखो कितना पैसा है, उसके पास देखो कितना ये है। परमेश्वर आपको भी देगा, लेकिन जो सुकून शांति हमारे पास है वो पैसे वालों के पास नहीं है। इसलिए जो आदर और सम्मान और बड़प्पन जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिला है उसे प्लीज़ गवाइए नहीं। और एक आखिरी बात बोलता हूँ, अगर ये बात समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये बात समझ में आ गई। याद रहे 6 महीने पहले क्या हुआ था, कैसे सन्नाटा छा गया था कोरोना वायरस के वजह से। आज बहुत सारी चीज़ चालू हो चुकी हैं, लोग खुलेआम घूम पा रहे हैं, लेकिन वो दिन हम मसीह लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे सन्नाटा छा गया था, कैसे पूरी दुनिया शांत हो गई थी। एक ऐसा समय आ गया था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई सेवा नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। इसलिए आप जो मौका मिला है ना, उसको प्रभु के लिए ज़िंदगी बिताओ। ज़िंदगी उसके लिए जियो मेरे प्यारो, उसके लिए जियो, उसके लिए जियो। वो तुम्हारे लिए हर पल खड़ा है, हर संकट, हर मुसीबत, हर दुर्घटना में, हर चीज़ में वो खड़ा है तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, हमारा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं। आत्मा ऊपर जाएगा ना। शैतान शरीर को नाश कर सकता है, शैतान कुछ भी कर सकता है, पर हमारी आत्मा को नाश नहीं कर सकता। उसको नाश करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैसेज जितना हो सके आप दूसरों को फैलाइए और अपने जीवन को जांचिए कि हम किसी को देखकर ज़िंदगी ना बिताएं, किसी लालच में अपनी ज़िंदगी ना बिताएं। और जब भी परमेश्वर आपको पैसा देता है, आपको गाड़ी देता है, तो बड़े नम्र दीनता के साथ उसे इस्तेमाल करना। घमंड के साथ कभी कोई चीज़ इस्तेमाल मत करना, वरना जो कुछ है वो भी नाश हो जाएगा और जो दिया था वो भी चला जाएगा। परमेश्वर जो कुछ भी आपको देता है उसमें सबसे बढ़कर परमेश्वर की महिमा होने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये 10 मिनट का मैसेज आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किसी को सिखाने में और खुद चलने में। मैं पहले खुद चलता हूँ, फिर दूसरों को सिखाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।